नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। भगवती नर्मदा की कृपा से आप सभी आस्थावान सज्जनों, हम श्री सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम से श्री नर्मदा पुराण कथा सुना रहे हैं। आज 6वां दिवस है। आज हम आपको मनवंतर की कथा सुना रहे हैं। कौन से मनवंतर की? एक है वैष्णव मनवंतर। इस कथा में भी नर्मदा जी का उल्लेख किया गया है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग जब 71 बार परिभ्रमण करते हैं तब एक मनवंतर होता है, और वो मनवंतर 14 मनवंतर जब हो जाते हैं तब एक कल्प होता है। अभी तक कल्पों की कथा हम सुना रहे थे आप। आज सुनिए वैष्णव मनवंतर की कथा। कल्प भेद से नर्मदा उद्भव विविध प्रकार, वैष्णव मनवंतर कथा कहूँ बुद्धि अनुसार। वैष्णव मनवंतर में वैष्णव नाम का बहुत से मनवंतर, 14 मनवंतर जो हैं वे सबके अलग अलग नाम हैं। तो ये वैष्णव मनवंतर की कथा हम आपको सुना रहे हैं। सुनिए आप। इसमें एक राजा की कथा है। एक कुरुपुत्स्य नाम का एक राजा था, उसकी कथा है। उससे नर्मदा की जुड़ी हुई कथा राजा कुरुपुलस्त के साथ। सुनिए। नृप कुरुपुत्स्य कठिन तप द्वारा, हुआ नर्मदा का अवतारा। इस कुरुपुत्स्य नाम के राजा ने बड़ा कठिन तप करके नर्मदा जी को धरती पर लाए। देख नृपति शिव का अनुरागा, सरी अवतरण हेतु वर मांगा। किसी ने बता दिया उसका, भाई आप अपने पुत्रों को तारना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो सबसे सरल उपाय है कौन सा? कि भगवती नर्मदा की यदि आपको चाहना है, अभिलाषा है, तो भगवान शिव की तपस्या कीजिए, क्योंकि नर्मदा जो है शिव की पुत्री हैं। आप भगवान शिव को प्रसन्न करिए। तो राजा ने बहुत तपस्या की। देख नृपति शिव का अनुरागा, छरि अवतरण हेतु वर मांगा। और राजा ने जब देखा भगवान शिव का बड़ा प्रेम है मेरे प्रति और कह रहे हैं कि हे वत्सो मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, तब उन्होंने कहा कि महाराज आप ऐसा कुछ कीजिए कि नर्मदा जी पृथ्वी पर आ जाएं, भूतल पर आ जाए नर्मदा, और रेवा सेवा करूं सर्वदा। हे माँ, मैं चाहता हूँ कि भगवती धरती पर आ जाए ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं। शिव आज्ञा से सरित अवतरी, प्रथम मयंक शीस निज धरी। सबसे पहले ये कहीं कहीं मयंक का नाम प्रियंक भी बताया है। ये प्रियंक पर्वत का नाम है। तब कहते हैं जब ये राजा ने प्रार्थना की तो भगवान ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, उसको संभाल कौन सकेगा, वहाँ से नर्मदा आएगी तो कौन संभालेगा। तो कहा गया भैया विंध्याचल पर्वत से जाके निवेदन किया। तो सारे पर्वत कोई तैयार नहीं हुआ। तब विंध्याचल का एक पुत्र था प्रियंक नाम का, कहीं कहीं मयंक कहा है, तो उसने शीश पर धारण करने के लिए कह दिया, और वहाँ से जो है उतर करके उतर शिखर से भूतल आई, बांस भिड़े से जन्मी माई। और अमरकंट पर्वत में कहीं कहीं अमरकंट का नाम जो है प्रियंक भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इस पर्वत पे उतरी और यहाँ उतर करके बांस का भेड़ा था, बांस के बहुत सारे जंगल था, समूह रूप में होते हैं बांस, तो उस बांस के भेड़े में से मैया प्रकट हुई है। और देव धनुर ऋषि मुनि गंधर्वा, मिलकर कीन प्रार्थना सर्वा। और जब ही भैया उस बांस के भेड़े से जब जन्म हुआ भगवती का, और वहाँ से जब धारा प्रवाह हुई तो सारे देवता लोग आ गए, ऋषि मुनि गंधर्व सबने भगवती का अर्चन किया, पूजन किया, ध्यान किया। और जलादि श्राप बस थे पूरी कुत्सा, और कहा सभी ने रे बाईसा,
तप ने कहा देव सरिताओ, मेरे पिता स्वर्ग पहुँचाओ। और श्रम सागर की श्राप थी इसको, और इसको इसलिए मुक्त होना चाहता था ये। तो इसलिए भगवती रेवा को इसने प्रार्थना की, तो मैया आई और तब राजा ने कहा हे सरिताओ, मेरे पिता को स्वर्ग पहुंचा दीजिए। और भी बहुत सारी नदियां साथ साथ में आई, पर अब विशेष रूप से भगवती नर्मदा का अवतरण हुआ। तब जा कर के उसके पितरों जो है, एक कल्प में यो हुआ रेवा का अवतार, पितृ मोक्ष नृप के हुए माँ की कृपा अपार। और उसको कुछ लोग तो यहाँ तक बताते हैं कि भैया, और उसको सपना भी आया था पितरों का कि हम लोग नरक में पड़े हुए हैं, हे महाराज, हे मेरे पुत्र हो तुम, इस समय तुम राज कर रहे हो, किंतु भगवान को प्रसन्न करो, किसी प्रकार से हमारे पितृ जो है, हम लोग जो है पितृ कह रहे हैं हम लोग हो जो हैं मुक्त हो जाएं। तब राजा ने तपस्या की, भगवान शिव के आदेश से नर्मदा भूतल पर आई, और जब उसने वहाँ पर पितृ तर्पण किया नर्मदा जी के तट पर, तब उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो श्राद्ध पितृहित जो करे, पूजन रेवातीर, तिनके पुरखे मुक्त हो पाए देव शरीर। तब से भैया वरदान मिला है भगवती नर्मदा को कि इसके किनारे जो भी तर्पण करेगा, पितरों का श्राद्ध करेगा, उसके पुरखे जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। बोलिए नर्मदा मैया की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो।